अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आईसीबीडी कंसल्टेंट्स। मैं हूं कैसर अब्बास। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि एमएस एक्सेल में इनवॉइस या बिल कैसे बनाया जाता है। आप किसी कंपनी की बात करते हैं, शॉप की बात कर रहे हैं या स्टोर की, तो उस वहाँ से आपने कुछ चीज़ परचेज़ की है, कुछ शॉपिंग की है, तो आप जब पेमेंट करते हैं तो आपको एक इनवॉइस मिलती है। तो उस इनवॉइस पे क्या क्या डिटेल्स आ रही होती है नॉर्मली, उस पे टॉप पे तो शॉप का नेम आ रहा होता है, एड्रेस आ रहा होता है, नीचे बाज़ का ये भी होता है कि उन्होंने ऐड किया होता है कि कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर भी, और नीचे एक टेबल आ रहा होता है। टेबल में क्या चीज़ आ रही होती है, सीरियल नंबर, आइटम या डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 3 जो रॉज है ना ऊपर ये छोड़ देते हैं और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सीरियल नंबर, आइटम्स, QTY, प्राइस और नेक्स्ट अमाउंट। ये कॉलम्स फर्स्ट इसलिए ऐड कर लिए हैं ताकि जो ऊपर हम उसकी फॉर्मेटिंग करें या नेम वगैरह ऐड करें, एड्रेस, तो इसके इक्वल आए, ताकि फॉर्मेटिंग जो है ना वो अच्छे तरीके से हो सके। और यहाँ पे हमने टॉप वाले जो है ना रॉ में 5 कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया और इसको मर्ज कर दिया। और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं शॉप का नेम, रहमान गारमेंट्स, और इसको हम हाईलाइट करके यहाँ से साइज इंक्रीज कर लेते हैं और इसको हम बोल्ड कर देते हैं। और इसमें इसका यहाँ से बैक कलर है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे हम एड्रेस ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसको भी मर्ज कर देते हैं। एड्रेस है जी यहाँ पर जोरा हाइट जीवन गुलबर्ग टू लाहौर। और नेक्स्ट यहाँ पे हम इन्हीं कॉलम 5 कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और मर्ज कर देंगे और ये हम कर देते हैं इनवॉइस। अब ये तमाम यहाँ पे हमने कितने आइटम्स हैं, नॉर्मली ये है कि 10 आइटम्स का हम इनवॉइस बनाते हैं। मैक्सिमम हमारे पास कितनी एक टाइम पे जो कस्टमर है वो एक टाइम पे कितनी शॉपिंग करते हैं, तो आइटम्स के लिहाज से हम बना लेते हैं। हम कहते हैं जी हमारे पास हमको बना लेते हैं जी 8 तक। और यहाँ पर इसको हम टेबल में ले आएंगे। अब यहाँ पे इसको मैं एक तो ये जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको पास ये विजिबल हो जाए। अब यहाँ पर इसकी भी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं और येलो, और यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करके इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं, इसको भी बोल्ड कर देते हैं, इनवॉइस का साइज भी इंक्रीज कर देते हैं और इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे हम आइटम्स नंबर ऐड कर लेंगे 1 2, और यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग करके हम यहाँ तक ले आएंगे। आइटम्स क्या हैं हमारे पास, पोस्ट टी शर्ट, नेक्स्ट, और यहाँ पे सब आइटम्स एक दफ़े ऐड कर लेते हैं, उसके बाद इनकी क्वांटिटी ऐड करेंगे। जैकेट, स्वेटर, कोट, जीन्स, ट्रैक सूट, शॉर्ट्स, कुर्ता। और यहाँ पे हम इसकी क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं 5 2 4 2
3 to 10 2, और यहां पे हम प्राइस ऐड कर देते हैं 2000, 4000, 2500, 5000, 3000, 3500, 500, और इसको कर देते हैं हम 3000। अब इसको हम यहाँ पे नीचे हम बढ़ा भी सकते हैं, रॉज अगर हम बढ़ाना चाहें तो वो बढ़ा भी सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वांटिटी आ रही है, क्वांटिटी शो हो रही है, वो है 5 टी शर्ट की। अब हमारे पास इसकी जो प्राइस है वो 2000 है, इसको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इक्वल, और यहाँ पे इक्वल के बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे क्वांटिटी पे, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई, और ये हमारे पास प्राइस आ रही है। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिएगा ये फार्मूला लग गया हमारे पास, कि हमारे पास जो आ रहा है सी, कॉलम है सी और रो 5 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया D5 से, और इसी को हम यहाँ पे ड्रैग करके एंड तक ले आएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे नीचे यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, इसको टेबल में ले आते हैं। टेबल में लाने के बाद इसको भी हम मर्ज कर लेते हैं, इसको भी मर्ज कर देते हैं, और लास्ट भी मर्ज कर देंगे, और यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल, और टोटल के लिए हम जो प्लस का फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको प्लस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये प्लस आ जाएगा। यहाँ पे ये फार्मूला है, बेसिकली हम जो वैसे लगाते हैं तो इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे जो सेल नंबर है ये था E5 से लेकर E12 तक, यहाँ तक इसने इसको प्लस कर दिया। इसके बाद इसमें हम GST ऐड करना चाहते हैं, GST 17%। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, अब GST उसमें ऐड करना चाहते हैं या ये टोटल जो अमाउंट आ रही है इससे GST निकालना चाहते हैं, दो चीजें हैं। अगर GST ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए है इक्वल, और यहाँ पे इस पे का कॉलम पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 17%, ठीक है, और इसके बाद एंटर कर देंगे तो ये हमारे पास, और ये मिस्टेक है कि 17 जस्ट नहीं लिखना है, इसके साथ आना है 17%। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके साथ 17% लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो तब ये हमारे पास प्रॉपर GST आ जाएगी 17%। अब इसका हम देखना चाहते हैं जी ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल के लिए क्या है कि इसको, इन दोनों सेल को हाईलाइट करके यहाँ से हम इस पे सम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये फार्मूला बेसिकली ये लग गया, ये रेंज बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इसको प्लस कर दिया, और कंट्रोल Z करता हूँ तो इसके लिए ये फार्मूला भी हम लगा सकते हैं कि इक्वल, यहाँ पे इस पे क्लिक किया और उसके बाद हमने प्लस कर दिया। प्लस किसको करना चाहते हैं, इस सेल को, तो इस तरह भी ये फार्मूला लग जाएगा। इस तरह अगर ये फार्मूला लगाएंगे तो उसमें बाद में दरमियान में कोई ऐड करेंगे तो उसमें ऐड नहीं होगा, तो इसलिए बेहतरीन ऑप्शन यही है कि हम इन सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ तक लाएं और यहाँ पे सम पे क्लिक कर दें। और इसमें अभी ये मैं इसको भी डल कर रहा हूँ, GST को भी। अब अगर आप 17% ये टोटल जो है ना, इसमें से GST 17% निकालना चाहें तो उसके लिए फार्मूला क्या है, उसके लिए इक्वल है, और इस पे क्लिक करेंगे हम इस सेल पे, और इसके बाद हम मल्टीप्लाई इसको 17 और डिवाइडेड 100, तो ये इसमें से बताएगा कि 65,000 की GST ये है। जबकि हम क्या करना चाहते हैं, हम इसमें ऐड करना चाहते हैं 16% GST, तो उसके लिए जो फार्मूला है मल्टीप्लाई 17
परसेंट। और यहाँ से इन दोनों फिगर्स को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम ले आएंगे और यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारे पास ग्रैंड टोटल आ जाएगा। उम्मीद है व्यूअर्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।